पाकिस्तान में आपको लगता है कि आदमियों को ये ज़्यादा लिबर्टी दी जाती है कि वो गुस्सा कर लें, लेकिन अब जैसे आपने हस्बैंड वाइफ की बात की तो उसमें आपने जितनी भी एग्जांपल्स दी मैं नोट करी थी, सब में यही था कि फादर ने गुस्सा किया, उसने उठा के मोबाइल फेंक हुँ। दिया और मदर का कुछ भी नहीं, उसने शायद थोड़ा-सा रिएक्ट कर दिया कुछ। तो आपको लगता है कि ये टैबू बन गया है, तो वो सिर्फ़ मेल्स में ही ट्रांसफ़र हो रहा है ये सारा कुछ? देखिए ऐसा नहीं है, फीमेल्स में भी बहुत गुस्सा है, हुँ, ठीक है? लेकिन फीमेल्स का गुस्से का सप्रेस हो इज़हार जाती है जब समहाउ। एक्सप्रेस भी हो जाता है, वो कहीं न कहीं रोक कर अपना कैथारसिस कर लेती है, ठीक है। ठीक है? मेल ऐसा नहीं करते। हमारी हुँ, सोसाइटी में कहीं न कहीं एक टैबू ये भी है कि मर्द रोते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, ठीक है? हाँ। उनको अपने इज़हार करने का मौका नहीं मिलता, हुँ, हुँ। ठीक है? ख़वातीन में जब भी प्रॉब्लम का शिकार होती है ना, तो वो डिस्कस कर लेती ठीक हैं, है। चाहे वो अपनी बहन से करें, चाहे अपनी मदर से करें। हुँ, मेल में ये नहीं है। नहीं है। दे ठीक है। कांट डिस्कस, उनको लगता है हम ब्रेड विनर है, हम प्रॉब्लम हुँ, सॉल्वर है, वो किसी से डिस्कस नहीं करते, हुँ, हुँ। ठीक है? फिर उनका पाइल अप होता रहता है स्ट्रेस, ठीक सही। है? वन डे इट ब्रस्ट आउट, ठीक हुँ, है? इसीलिए हमारे मुआशरे में वैसे भी हमारा सबकॉन्टिनेंट का जो मुआशरा है ठीक है। उसमें यही है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो है मर्द के गुस्से को बर्दाश्त कर लिया जाता है, औरत के गुस्से को बर्दाश्त नहीं किया जाता। ठीक है। ठीक है। इस ठीक हो वजह से मेल की डोमिनेंस ज़्यादा है, इस वजह से मेल पे बात की जाती है ज़्यादा कि मेल को ज़्यादा क्योंकि बच्चे हुँ, ज़्यादातर फादर्स को फ़ादर को बहुत देखते हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं, देखते हैं, तो हुँ, इस चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और लर्न बिहेवियर ज़्यादा होता है उनका। ठीक है। अच्छा कोई भी ऐसी ट्रिगरिंग सिचुएशन हो गई है जिसको जो आपके लिए ट्रिगरिंग और आपको उसे डील करना नहीं आता और ऑब्वियसली फिर उसमें आपका गुस्सा एकदम से हम्म। पूरा समझ नहीं आती आपको कि क्या करना है। तो कोई ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक जिसको आप अ, अपनी लाइफ में हम्म। डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप उसको समहाउ थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, इवन हम्म। अगर आप थेरेपी नहीं ले रहे या कोई हम्म। और ऐसी आपको फैमिली की तरफ से हम्म। सपोर्ट नहीं है, लेकिन आप खुद अपने लिए काम कर सकते हैं उस पर? अरे दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुँ, है, देखिए एक तो इस्लामी तरीका है, ठीक उस है। सबसे पहले तो पानी पिए, अच्छा, ठीक है। ठीक है? ठंडा हो जाए। ठंडा पानी पी लें, ठीक ठीक है। है? पानी पी लें आप, ओके। उस जगह से हट जाएँ। हुँ, जहाँ पे हुँ। सिचुएशन क्रिएट हुई है, स्ट्रेसफुल हुँ, सिचुएशन है, हुँ, हुँ, हाइपर हो रहे हैं सारे, हुँ। उस जगह से 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए हट जाएँ वहाँ से, ठीक ठीक है। है? अगर बाज़ औक़ात पेरेंट्स मेरे पास आते हुए कहते हैं कि जी ये वो बच्चे मुझे कहते हैं, ये पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हम उस जगह से हट जाते तो फिर और चीज़ हाइपर होती है कि देख हमारी बात नहीं सुनी, हुँ, ठीक है? ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत है जिसको हम कहते हैं डाइविंग टेक्नीक, ठीक ठीक है। है? अगर आपके पेरेंट्स में से या आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप ठीक है। अपनी होता है क्या जब हमें गुस्सा आता है सबसे पहले हम क्या करते हैं मुठ्ठियाँ उठाते हैं, हार्ट हो बीट सकता है तेज़ हो जाती तेज़ हो है, जाते हैं। साँस तेज़-तेज़ चलना शुरू हो जाता है, लाउड आवाज़ हो जाती है, हुँ, ठीक है? हुँ। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि आप वॉशरूम में जाएँ, ठंडे पानी वाली टैप खोलें ठीक है। और आपने चेहरे पे स्प्लैश करना है। ओके। आपने बिल्कुल भी मुँह धोना नहीं है, जिसे हम अच्छा, स्प्लैश करते हैं, ठीक छपके है, मारते हैं जिसे हम कहते ठीक हैं, है। 8 से 10 दफ़ा करें। जब आप ऐसा करेंगे, हुँ, हुँ। तो विदिन सेकंड्स आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ओके, ठीक है? अब इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है, इसे हम डाइविंग टेक्निक क्यों कहते हैं? ठीक जिन है। लोगों को स्विमिंग आती है, उनको अंदाज़ा होगा, जब वो पानी में अंदर जाते हैं, तो वो साँस रोकते हैं अपना, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? ठीक है, तो जैसे हम साँस रोकते हैं, हमारी चीज़ स्विमिंग बेहतर हो जाती है। ठीक है। जब हमें स्प्लैश करते हैं चेहरे पे, तो हमें डाइविंग इफ़ेक्ट मिलता है। तो ओके, जैसे ही हमारा साँस कंट्रोल होता है, ठीक वैसे ही है, हमारा गुस्सा मैनेज हो जाता है, ठीक ठीक है, है? ठीक है। एनएलपी एक टेक्नीक है जिसमें एनएलपी में बात ही सारी सांस की रिदम की जाती है ओके, कि जैसे ही अपने सांस को आप कंट्रोल करते हैं आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाते हैं। तो ओके। इसलिए ये बहुत अच्छी टेक्निक है। एक और टेक्निक बहुत अच्छी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आप कंट्रोल नहीं हुँ, कर हुँ, पा हुँ, रहे हैं, हुँ। तो अपने सर पे शावर हुँ, लें, हुँ। कम ठीक से है, कम 15 से 20 मिनट का। ठीक है, 15 से 20 मिनट का शावर जो आपके सर पे डायरेक्ट पानी डालेगा, आपको गुस्सा कम कर जाएगा, तो जगह से आप हट जाएँगे, ठीक है। ठीक है? और आप रिलैक्स फ़ील करेंगे। ओके, जैसे ही आपकी जो सिम्पटम्स हैं वो कम होंगी, वैसे ही आपका गुस्सा ठीक हो जाएगा। ठीक है। और थेरेपी कितनी ज़रूरी है इस आपके ईगोइस्टिक बिहेवियर को कवर करने के लिए, आपकी इस नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी को कवर करने के लिए और आपके एंगर इश्यू को कंट्रोल करने के लिए? देखिए हमारे पास पेशेंट्स तभी आते हैं जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, ठीक है? ऐसे ही शुरू है। में हमारे जो बड़े होते हैं वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होते हुँ, हैं, वो हुँ। चीज़ें सॉर्ट आउट जब नहीं होती, जब उनको लगता है कि नहीं अब इसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डैमेज हो रही हुँ, है, हुँ। तभी लोग हमारे पास आते हैं, ठीक है? ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, हुँ। तो होता है क्या है कि स्पाउस में से एक
चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है, हम्म, दूसरे की बात अंडरस्टैंड नहीं करते, ठीक है। ऐसा ही है। उनके घर में गुस्से के चीज़ें एपिसोड ज़्यादा होती है जो कि हम्म, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। ठीक है। तो चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, जब उनको लगता है कि हाँ उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डैमेज हो रही है, चाहे वो ईगो इशू की वजह से है, चाहे वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की वजह से है, चाहे वो एंगर इशू की वजह से ठीक है। है। तो जब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डैमेज होना शुरू है, तो फिर जब हमारे पास फैमिलीज लेकर आती है कि अब तो बहुत मामला गुजर चुके हैं और ज़्यादा अब हो गए। इसको हैंडल करने की जरूरत है, तब थेरेपीज के लिए लोग हमारे पास लेकर आते हैं। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट पे लोगों को चाहिए कि नहीं अब ज़रूरी है, अब समझ आना शुरू हो गई है या नहीं भी आ रहा है तो अब आप चले जाएँ थेरेपी के लिए? देखें, जब गुस्से में तो ये कि जब चीज़ें बच्चे उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दे और उसके बार बार एपिसोड्स हो रहे हो, ठीक है। ठीक है। जब स्ट्रबन बिहेवियर ज़्यादा हो रहे हो, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, हुँ, जब उसके एपिसोड्स बार बार हो रहे हो और उसकी वजह से घर वाले भी और वर्क प्लेस भी इफेक्ट होना हुँ, शुरू हो गई है, तो फिर फॉरेन थेरेपीज के लिए आ जाना चाहिए, ठीक ठीक है। है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी को ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, हुँ, लेकिन वो लोग जो जिनके साथ अटैच हैं, जिनकी वो बात सुनते हैं, वो उनको उनको ज़्यादा थेरेपीज की तरफ लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल सीपीटी बहुत हेल्पफुल होती है ठीक है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के लिए, जो उनके जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, थिंकिंग बस पैराडाइम को शिफ्ट करने में हेल्पफुल होती है। और जो पेरेंट्स वाला सिचुएशन है, जो पेरेंट्स वाला सिनेरियो है या फिर फैमिली रिलेटेड जो इश्यूज़ है, ये स्पाउस वाला, उसमें वो बंदा जो इफ़ेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा चीज़ें उठा के फेंक रहा है हम्म। या हस्बैंड गुस्सा कर रहा है, तो उनकी थेरेपी के साथ-साथ उनके पार्टनर की या उनके पेरेंट्स की थेरेपी कितनी ज़रूरी है? देखिए, फैमिली थेरेपी तो बहुत ज़रूरी है। जो मेरे पास जब भी पेशेंट कोई भी आता है, ठीक है। ठीक है, चाहे वो स्पाउस से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिटल काउंसलिंग से हो, हुँ, चाहे किसी भी इशू का, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हुँ, जो हुँ, भी मल्टीपल केसेस होते हैं, कोई भी होता है, मैं उनकी पहले पेशेंट को मैं सुनती हूँ, ठीक उसके है, बाद मैं उनकी फैमिलीज़ को भी बुलाती हूँ, ठीक ठीक है, है। क्योंकि बहरहाल डील उन्होंने करना है। बिल्कुल ऐसे मैं ही है। उनको बताती हूँ कि आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं, हुँ, जो हुँ, इसके लिए ज़रूरी हैं और जो आपके लिए भी ज़रूरी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग जो कि इन प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, हुँ, जो हुँ, साइकोलॉजिकल हेल्थ के इश्यूज़ के साथ होते हैं, उनकी जो फैमिलिएट फैमिली है, वो बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो इफ़ेक्ट रही होती है। होती है। ठीक है, तो उनको भी समझाते हैं कि ठीक आपने है। इसको डील कैसे करना है और आपने कौन सी इसकी बातें माननी है हुँ, और हुँ, कौन सी नहीं माननी, और किस ठीक तरह आपने अपनी बाउंड्री सेट करते हुए अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल बिल्ड करनी है।